मेरे प्यारे बच्चों, जहां एक तरफ रेलवे एएलपी की नई भर्ती आई है, वहीं दूसरी तरफ जो पुरानी भर्ती है वो कैंसल हो गई है। अब ये जो खेल है वो रेलवे का खेल है, जिसके आगे अच्छे अच्छे फेल हैं। तो बहुत ही अलग लेवल पर चीजें हैं। पर हाँ, नई भर्ती क्या आई है, कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बारे में जानेंगे। पुरानी भर्ती कैंसल के बारे में जानेंगे। सारी चीजों को लेकर चलते हैं। ये जो दो नोटिस हैं, ये नोटिस सब कुछ जाहिर करते हैं। एक नोटिस जिसके अंदर आपका जो एग्जाम कैंसल हुआ है, एएलपी जो आपका पहले वाला था, जो आपको याद होगा तो मैं एक बार नोटिस दिखाता हूँ, ये वाला जिसके अंदर 5,696 पद निकले थे और ये बढ़कर 8,799 हो गए थे, 18,799। तो ये वाली जो भर्ती है, तो मेरे भाई इसका भी एग्जाम कैंसल हुआ है। और जो दूसरी भर्ती नई निकाली जा चुकी है। अब दोनों ही चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात कैंसल वाली की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो नई भर्ती आई है वो कितनी आई है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी है, किस किस जोन की कितनी वैकेंसीज है, सब पर बात करेंगे और कहां से आप नोटिस देख सकते हो। परंतु जो कैंसिल हुई है उसकी बात करते हैं। देखिए, पूरी भीड़ है। एक सेंटर पर बच्चे पहुंचते हो, सेंटर की दीवार पर यह लिखा होता है, कैंडिडेट्स प्लीज पे अटेंशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कंडीशंस इन ऑल ओवर द इंडिया वी हैड रिशेड्यूल्ड द एग्जामिनेशन। अब एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस एग्जाम की अभी हम बात कर रहे हैं, यह एएलपी का सीबीटी 2 एग्जाम। बच्चा जाता है एग्जाम देने, और आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, एग्जाम उसके किसी 2-3 गली को छोड़ के नहीं है। एग्जाम किसी बच्चे का 500 किलोमीटर दूर है, किसी का 600 किलोमीटर दूर है, तो किसी का 700 किलोमीटर दूर है। यानी कि एक अच्छे डिस्टेंस पर एग्जाम होता है। और जब बच्चा इतनी दूरी तय करके जाता है तो वो थक भी जाता है। और कभी भी कोई भी बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो वो एक दिन पहले पहुंचता है, क्योंकि ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है, तो वो एक दिन पहले ही कोशिश करता है। तो जब वो जाता है, 1-2 हजार पे उसका रेल का खर्चा बनता है, उसके अलावा 4-5 हजार रहने सहने का खर्चा होता है। दिमागी रूप से वो थक जाता है। और उसके बाद जब वो सेंटर पर पहुंचे और उसे इस तरह का एक नोटिस दिखे, क्या ये नोटिस, क्या ये चीज 2 दिन पहले रेलवे को याद नहीं आई? क्या ये उसी दिन रेलवे को पता लगा यार कि यार अब कैंसिल कर देते हैं यार, अब ना यार मजा सा नहीं आ रहा? मतलब ये कौन सी ऐसी फिल्म है, या किस तरह से रेलवे कुछ पिछले दिनों से काम कर रहा है? रेलवे का जो पूरा पूरा ग्रुप है, जो कैसे काम कर रहा है कि जिसके लिए एक लाइन थी, जो एक गाना है वो यहाँ फिट बैठता है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो इस तरह की लाइनें यहाँ पे फिट हो रही है। मतलब आप समझिए कितनी बड़ा संस्था, जो पूरे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे भारत देश में, और वो इस तरह की चीजें वहां से आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हर दीवार पर हर बच्चा पहुंचा और दीवार पर इस तरह की लाइन मिले, तो आप समझिए अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, पूरे भारत में कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हमने परीक्षा पूर्व निर्धारित की है, जो दिनांक 19/3/2025 को होने वाली है। दोनों शिफ्टों के लिए आने वाले हफ्तों में होगी। यानी ये जो ये थी, इसको कैंसिल करके अब ये आगे होगी। इस तरह से आप हर जगह देखिए तो आप देखोगे, और बहुत सारे एक आधे बच्चे को आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बहुत बच्चा इस तरह से परेशान हुआ। एक बच्चे, मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, लीजिए। तो हम इस बच्चे का कमेंट और देखते हैं, इससे पता लगेगा कि बच्चा कितना परेशान होता है और कितनी परेशानियों के बाद वो एग्जाम देने पहुंचता है। उसके बाद देखिए, एक बच्चे के लिए 5-6 हजार बहुत होते हैं, क्योंकि वो पैसा उसका खुद का नहीं। और पेरेंट्स आज, मतलब समझिए, एक बच्चा जो इस उम्र का हो चुका है, 25, 26, 27, 28 साल का, जब माता पिता सोचते हैं बच्चा कमा के दे, तो माता पिता भी थक चुके होते हैं, क्योंकि यार वो भी जीवन में पूरी जिंदगी बच्चे के लिए करता है, और बच्चा भी थक चुका होता है माँ बाप से मांगते मांगते। ऐसा नहीं है बच्चों को बहुत मजा आ रहा है कि भाई ठीक है माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बच्चा बहुत ज्यादा थका होता है, हमेशा चाहता है कि यार कैसे भी अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दूं और जल्दी से जल्दी उन्हें रिलैक्स दूं। अभी मैं जब टाइप कर रहा हूं, इससे 1 आवर पहले मुझे हावड़ा पटना जन शताब्दी से निकाल दिया, जबकि मेरे पास जनरल टिकट था। टीटी हमसे जन शताब्दी वाला टिकट मांग रहा था। अब हम क्या करें? मेरा सेंटर आंध्र प्रदेश दिया था, अभी तक रूम नहीं पहुंचा हूं, मुझे रेलवे स्टेशन पर उतार दिया है। मैं कौन सा गलती किया हूं कि मुझे सजा मिल रहा है? तो ये जो बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चा एएलपी सीबीटी 2 के लिए जा रहा था। आप समझिए, एक ऐसा बच्चा रहा होगा जिसने एलपी सीबीटी 1 क्लियर करा है, तो बहुत कमजोर बच्चा नहीं रहा होगा। इसका बनता है कि इसको जॉब मिले, और वो एलपी सीबीटी 2 के लिए जा रहा है। यानी ये एक कल को लोको पायलट बन सकता है, अच्छी 80-90 हजार की सैलरी ले सकता है, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता है। और एक छोटी सी इस, मतलब किस तरह से हमारे देश की सारी प्रक्रियाएं हैं, और कैसे मतलब बच्चों के साथ, मतलब ये चीजों पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। बच्चों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे होते हैं, हर तरह से हर तरह की सुविधा देनी चाहिए। और
इनके लिए मतलब यार ये देश का फ्यूचर है, भविष्य है, ये ही है जो सब कुछ आगे करने वाले हैं। जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो आज नहीं तो कल अपनी चीजों से रिटायर होंगे, और जो यही नए बच्चे हैं जो देश को चलाएंगे। अगर इन्हें इतना दुखी कर दिया जाएगा जिससे ये अपने आप से थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप पूरी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ। अब आते हैं, देखिए अब जैसी भर्ती कैंसिल होती है, CVT2 कैंसिल होता है, तो एक अच्छा नोटिस भी दे दिया जाता है रेलवे की तरफ से, जो है यहाँ पर वैकेंसी का, जिसके अंदर बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों की वैकेंसी आई है असेसमेंट ऑफ वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट ALP बाय जोनल रेलवे। ये वैकेंसीज नई वैकेंसी हैं, पिछली वाली वैकेंसीज अभी क्लियर नहीं हुई है, उसका एग्जाम ALP CVT2 का भी आगे होगा। परंतु हाँ कि होता क्या है, मेरे भाई किसी के थप्पड़ मार दिया तो उससे कहा अरे मेरी जान आ जा गले लगा लूं, तो वो वाला काम कर दिया। ठीक है, पहले कैंसिल कर दिया एग्जाम, अब कैसे भी इस चीज को सुधारा जाए तो यहाँ वैकेंसीज निकाल दी हैं। जबकि इतने दिनों से ग्रुप डी वाले बच्चे कह रहे हैं हमारी बढ़ा दो, तो वो इन पे वैकेंसी पड़ी होंगी, जब इनको लगेगा ना कि कोई दिक्कत होने वाली है एक दिन में वैकेंसी निकाल देंगे, तो इनके साथ क्या है कि ये वैकेंसीज इन पे होंगी, तभी तो इन्होंने एक दिन ALP की वैकेंसी निकाल दी है। तो यहाँ पे वैकेंसी की निकाल दी है, जिसमें इन्होंने बताया जनरल रेलवे के मेरे 376 पद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 700 पद, ईस्ट कोस्ट रेलवे के इतने पद हैं, ईस्टर्न रेलवे के इतने 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 इतने, इस तरह से इन्होंने मेरे भाई जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दे दी हैं, जो टोटल 9,970 बैठती हैं। तो एक अच्छी चीज भी है, चलो ठीक है कि अगली बार जो वो पिछली बार जो बच्चे रह गए थे ALP CVT1 में, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि चलो ठीक है यार कि वैकेंसी निकल गई है, तो कहीं ना कहीं तैयारी से हटना नहीं पड़ेगा, आप रेगुलर तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकली फिटनेस का भी बता रखा है कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी अगर आपके चश्मा लगाए तो आप गलती से भी इस फॉर्म को भरना मत। उसके अलावा यहाँ बता दिया फर्स्ट स्टेज CVT1 होगा, सेकंड स्टेज CVT2 होगा, तो इतनी सारी कहानी की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल तैयारी करें, अभी CVT1 दीजिए। अभी आपको मेरे प्यारे बच्चों खाना सीधा मिल थोड़ी रहा है, पहले तो खाना बनाना पड़ेगा, तो पहले CVT1 क्लियर करें। ये बात की जानकारी आप बाद में आराम से पढ़ते रहना, अभी आपकी जरूरत है कि आपको फर्स्ट एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। जहां आपके मेरे भाई सबको पता है मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, इस तरह से आपका सिलेबस रहता है पूरा। नेम ऑफ द पोस्ट आप सभी को पता है, असिस्टेंट लोगो पायलट, 19,900 रुपये इसका पे ग्रेड है। पर ये कहीं ना कहीं जब आप जाओगे जॉब पर तो बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह जुड़कर वही 50-60 हज़ार आपका पहुंच जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब देखिए, मुझे पता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी टफ टाइम से गुजर रहे हो, पर एक अच्छा टाइम भी है कि वैकेंसी आ गई। एक बुरी चीज़ है कि वैकेंसी कैंसिल हुई है, परंतु उन सब के बीच आपके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि हम आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके सभी आप टॉप तक के सही बैचेस में जुड़ सकते हो, शुरुआत कर सकते हो 99 रुपीज़ से अपनी पढ़ाई की। और उसके अलावा हमारे कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, और उसके अलावा गुरुकुल का अभी हमने एक बहुत अच्छा आपके लिए पार्ट सोचा है, जिसको अगली वीडियो में बताऊंगा। एक गूगल फॉर्म बनाना, उसके लिए भी गूगल फॉर्म बनाना बाकी है। कल मैं कुछ आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज लाऊंगा कल वाली वीडियो में, आप एकदम हक्के बक्के रह जाओगे कि सर ये तो गजब कर दिया। तो मैं कल आपको बताता हूँ वो चीज़। ओके ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।